मेरी आवाज़ सुनो का आज 5वां संवाद। हम जारी रखेंगे अपना संवाद हमारे गांवों के लिए। आज हमारा संवाद हमारे पंचों के लिए, सरपंचों के लिए, प्रधानों के लिए और प्रमुखों के लिए। आपका जो पद है वो किसी भी संवैधानिक पद से ऊंचा है मेरे जहन में, क्योंकि आपको जिम्मेदारी है हमारे गांवों की, और हमारा गांव ही हमारी देश की आत्मा है। अगर हमारा सुनहरा गांव होगा तो हम सुनहरे देश की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए कृपया आप अपने पद की गरिमा को समझें और उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को समझें कि आप हमारे ग्रामीण भविष्य के लिए जिम्मेवार हैं। मेरा आप सबको हाथ जोड़ के विनती और आग्रह है कि इस तंत्र में जो भ्रष्टाचार की जो दीमक है उसको आप हटाने के लिए सहयोग करें। इस कोरोना काल में एक बात तो साफ हो गई कि जीवन अमूल्य है, पैसे यहीं रह जाते हैं। आज पैसे वालों के पास ऑक्सीजन लेने के लिए भागम भागी है, हॉस्पिटलों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। तो ये पैसा जो भ्रष्टाचार से इकट्ठा होगा उसका क्या भविष्य है? ये पैसा आपके बच्चों के लिए क्या काम आएगा? आज जब आप सोएं, दिल पे हाथ रख के पूछें अपने आप से कि क्या आप इस भ्रष्टाचार के पैसे को लेना चाहेंगे या इसका अंग बनना चाहेंगे। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ग्रामीण अव्यवस्था का एक मुख्य कारण भ्रष्टाचार भी है, और इससे कुछ छुपा नहीं है। ये सब सार्वजनिक हैं, ये चीज़ें जो कमीशन है, नरेगा में जो जिस तरह से होता है, और भी जो फंड्स आते हैं वो किस तरह से 100% गांव के लिए नहीं होते हैं। तो उस पर चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा आपसे एक आत्मीय और हृदय से आग्रह है कि आप आत्मचिंतन करके ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि क्या आप इस व्यवस्था को बदलने में आगे वाली पीढ़ी के लिए जुड़ेंगे क्या? जो गलतियां शहरों ने की वो हम गांवों में क्यों करें? शहरों में अर्बन प्लानिंग की कमी रही, यानी जो शहरीकरण की जो नीति है उसकी गलती से आज ट्रैफिक है या आधारभूत ढांचा है या अतिक्रमण की जो अव्यवस्था है वो सब उसी के कारण हुआ। तो क्यों हम सिर्फ शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाएं? आप पंच, प्रधान, प्रमुख गांवों के लिए भी क्यों नहीं एक मास्टर प्लान बनाने की मुहिम छेड़ते हैं? हर गांव की सुनियोजित ढंग से प्लानिंग होनी चाहिए। उसका एक सर्वे करवा के हर एक गांव का, आप सरपंच साहब जो है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें मदद कर सकती हैं कि एक गांव का मॉडल कैसे होना चाहिए, किस तरह से रहवासी जगह अलग होनी चाहिए, स्कूलों का जोन अलग होना चाहिए, आने वाली समय में चिकित्सा का जोन अलग होना चाहिए। गांव तो बढ़ोतरी की तरफ जाएगा, तो जब गांव 5,000 से 10,000 हो जाएगा तो उसके लिए हमें किस तरह की व्यवस्था चाहिए, किस तरह से हम कचरे का संग्रह करेंगे, किस तरह से हम उसको रिसाइकिल करेंगे। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये बड़ी विडंबना की बात है कि देश के 75 सालों के बाद भी बड़े बड़े शहरों में कचरा का रिसाइकलिंग प्लांट्स नहीं है। वो कचरे के बड़े बड़े ढेर बनते जा रहे हैं, वो पहाड़ बन चुके हैं। और क्या आपने पता किया है कि आपका जो गांव का जो कचरा है वो कहाँ जा रहा है? हम उस समाज से आते हैं जब हम अपने कचरे को उकरडा कहते थे और हमारे यहाँ उकरडे की पूजा होती थी। तो हम हमारे कचरे तक की भी पूजा करते थे। तो जिस ग्रामीण समाज में उकरडा की व्यवस्था हो, वो ग्रामीण समाज आज के कचरे को क्यों नहीं समझ रहा है? हमें आज के समय में जिस तरह से शहर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कचरा इकट्ठा करने की जो मुहिम छेड़ी गई है, जो अभी पूरी तरह से सफल नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम गांव में भी कर सकते हैं। और छोटे छोटे पहल करके
हम जो गांव में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आगे जाके ख़राब नहीं हो। जो हमारी जीवन शैली है, जो हमको सुविधा मिली है एक गांव में रहने की, वो आगे चल के एक अव्यवस्था में नहीं तब्दील हो, उसके लिए आप सब पंच, सरपंच, प्रमुख, प्रधान आगे आएं और इस व्यवस्था में कुछ बदलाव लेने के लिए जो आप जन भागीदारी निभा सकते हैं वो आप निभाएं और कृपया सुनिश्चित करें कि आगे आने वाली ग्रामीण पीढ़ी के लिए हम एक अच्छा गांव छोड़ के जाएं, ना कि एक अव्यवस्थित गांव।